जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा अध्याय 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष यानी मंगशीर का महीना श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल को समर्पित है। तो चलिए हम आपको बताते हैं, जब भगवान किसी पर रीझ जाते हैं तो अपने भक्तों को कष्ट तो होने ही नहीं देते, लेकिन उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और भक्त जब भी जिस भी हालत में जहाँ कहीं भी उन्हें पुकारे उसके पास दौड़े चले आते हैं। आप सभी का दिन मंगलमयी हो और शुभ हो। सभी पर परमपिता परमेश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। आज इसी से जुड़ी हुई एक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ठाकुर भगवान की अनन्य भक्त सखूबाई की कथा। वैसे तो उनकी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं और सुनी जाती हैं, लेकिन सखूबाई की कथा ऐसी है, कहा जाता है कि ठाकुर जी इनके लिए बहुत देर तक रस्सी में बंधे पड़े रहे थे। भगवान तो ऐसे ही हैं, जब अपने भक्तों पर दया करते हैं तो ना जाने उनके साथ कैसी कैसी लीलाएं करते हैं और क्या कुछ कर जाते हैं। हमारे सोचने की सीमा से वह परे होता है। और ऐसे ही एक भक्त थी सखूबाई। अगर आपको ये कथा और हमारा पेश करने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र का एक गांव था, उसमें एक ब्राह्मण रहा करते थे और उनके परिवार में केवल 4 लोग थे। वह ब्राह्मण, उनकी पत्नी ब्राह्मणी, उनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू। उनकी पुत्रवधू बड़ी ही भक्तिन और साध्वी और भक्त थी, जिसका नाम था सखूबाई। और बचपन से ही वह संत महात्माओं का संग यानी सत्संग करके लगातार श्री कृष्ण के चिंतन में ही डूबी रहा करती थी। जैसे गाय कसाई के चक्कर में फंस जाती है, ठीक उसी प्रकार से वह भक्त सखूबाई की शादी भी ऐसे ही परिवार में हो गई, जहां पर उनके सास ससुर पति तीनों उनके विरुद्ध थे। सखूबाई तो ठाकुर जी की खूब पूजा सेवा किया करती थी और नियम से हर विधि विधान का पालन करती थी, उनकी बहुत सेवा करती थी। और उसके विपरीत उन्हें ऐसी ससुराल मिल गई थी जहां पर ठाकुर जी की पूजा सेवा तो क्या, कभी कोई भगवान के किसी भी स्वरूप का नाम तक नहीं लेता था। यहाँ तक कि उसकी सास उन्हें थप्पड़ मारती, गालियाँ दिया करती। उनके परिवार में सब उनके भजन के विरुद्ध थे, लेकिन सखूबाई ने उनमें से कभी किसी से कुछ नहीं कहा। उनके पति भी उनके अनुकूल नहीं थे, यानी उनकी तरफदारी नहीं करते थे। और अगर कहा जाए तो कुल मिलाकर सखूबाई को उनके ससुराल में बड़ा दुख दिया जाया करता था, लेकिन वह एक पल के लिए भी भगवान को भूलती नहीं थी। ससुराल में सब कुछ विपरीत मिलने के बाद भी उन्होंने कभी उन तीनों से ईर्ष्या, जलन या द्वेष नहीं किया। उनका जीवन क्लेश में था, पर उन्होंने कभी किसी से कठोर या कड़वे वचन नहीं बोले। जो मान अपमान, लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख को समान भाव से सहते हुए भगवान को याद करता है तो भगवान तो उसके अधीन ही हो जाते हैं। अब ससुराल में सखूबाई जी को बहुत पीटा जाता था, गालियां दी जाती थी, अत्याचार किए जाते थे और हमेशा उसके साथ झगड़ा किया जाता था। लेकिन सखूबाई के हृदय में तो विट्ठल जी ऐसे बसे हुए थे कि उनको तो विट्ठल जी के अलावा कुछ ना दिखता था ना सूझता था। फिर चाहे उन्हें कोई कुछ भी कहता रहे, उन्हें कोई मारे पीटे, उन पर कोई असर नहीं होता था। सखूबाई को ससुराल में फटे पुराने कपड़े पहनने को दिए जाते थे, रूखा सूखा खाने को दिया जाता था और थोड़ी थोड़ी देर में ना जाने कितनी बार पीटा जाता था। और पीटने के साथ साथ डांट भी पड़ती थी। लेकिन वह तो हर समय अपने ठाकुर जी के चिंतन में लगी रहा करती थी। सखूबाई की दशा पर गांव के जो बाकी भी महिला पुरुष थे वे बड़ी दया करते थे, उन्हें बड़ा तरस आता था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनके परिवार को समझा सके, क्योंकि अगर गांव में कोई कोशिश करता भी था तो सखूबाई की ससुराल वाले उन्हें भी मार पीट कर भगा दिया करते थे।
डांट डपट कर भगा दिया करते थे। अब सखूबाई मन ही मन भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए सोचा करती कि मेरे ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। अगर मेरे पति सास या ससुर मुझसे प्रेम करते और हमेशा अच्छा व्यवहार करते तो मेरे ठाकुर जी के प्रेम में तो बाधा पड़ जाती, फिर तो मैं उनकी सेवा इस तरह से कर ही नहीं पाती। इतना सब कुछ विपरीत होने के बाद भी उन्हें कभी किसी से कोई शिकायत नहीं होती थी। एक दिन किसी पड़ोसन ने सखूबाई से पूछा, अरे बता तो जरा, तू इतना दुख भोग रही है, तेरे मायके में कोई है भी या नहीं? कोई तेरी खबर लेने आता है ना, कभी कोई तुम्हारा साथ देता है? तो सखूबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानती हो मेरा मायका कहाँ है? पंढरपुर में। और जानती हो मेरे मायके वाले कौन हैं? विट्ठल जी और रुक्मणी जी। और सखी मैं क्या बताऊं, उनका परिवार तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी उनकी संतानें हैं और मुझे लगता है कि वो असंख्य संतानों की व्यवस्था में मुझे भूल गए हैं। इसीलिए मुझ गरीब की खोज खबर लेने वो आ ही नहीं पा रहे हैं और उनकी तो मुझ पर बड़ी कृपा है। अब आपको पंढरपुर के बारे में भी बता दें। पंढरपुर महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पर एकादशी को बड़ा भारी मेला लगता है, जिसमें भगवान श्री विट्ठल जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त, पास वालों की तो क्या कहें, दूर दूर से नाम कीर्तन करते हुए और नाचते गाते बड़े उत्साह के साथ पंढरपुर की यात्रा करते हैं। जब यात्रा का दिन आया तो भक्तों की मंडलियां कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए पंढरपुर के लिए चारों ओर दल बना बना कर जाने लगे। भक्तों को पंढरपुर जाता देखकर सखूबाई के हृदय का सब्र का बांध टूट गया और सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं, मेरे प्रीतम का ऐसा बड़ा उत्सव हो रहा है, अगर मैं सास से पूछूंगी तो पीटूंगी। फिर उन्होंने सोचा, सास ससुर पति इनमें से तो कोई भी मुझे नहीं जाने देगा। सखूबाई को पानी भरने के लिए रोज कृष्णा नदी के वहां जाना होता था। उन्होंने अपना पानी वाला घड़ा उठाया और कृष्णा नदी में जल भरने के बहाने से घर से निकल पड़ी। अब प्रेमी भक्तों के संकीर्तन दल को देखकर सखूबाई के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। पंढरपुर जाने की इच्छा उनके मन में इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने पानी भरने वाला घड़ा वहीं छोड़ा और वह भक्तों की मंडली में सम्मिलित हो गई। सारी सुध बुध भूल गई कि मेरे ससुराल वाले पीछे मेरे साथ ना जाने क्या व्यवहार करेंगे। उन्हें तो बस एक ही बात याद थी, अपने विट्ठल जी के दर्शन। अब जब वह जा रही थी तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें मंडली के साथ जाते हुए देख लिया और वह तुरंत दौड़कर उसकी सास के पास आई और उसको बता दिया कि आपकी बहू तो संतों की मंडली के साथ भाग गई है। अब सास और पति ने बड़े बड़े डंडे निकाले और उन्होंने सखूबाई को रोकने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने देखा कि सखूबाई अपने प्रीतम के दर्शन करने के लिए बड़ी इच्छुक थी और भक्तों के बीच में भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रही थी। वह तो बस अपने विट्ठल जी को याद करते हुए, नृत्य करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए झूमती जा रही थी। ना उन्हें अपने केशों का यानी बालों का ध्यान था, ना अपने कपड़ों का। जब उन्हें इस तरह से जाते हुए उसकी सास और उसके पति ने देखा तो वह सब उनको बाल पकड़कर घसीटकर उन्हें मंडली से बाहर लेकर आए और वहीं पर उन्हें डंडे से मारना शुरू कर दिया। फिर घर में ले जाकर उन तीनों ने मिलकर सखूबाई की खूब पिटाई की और सखूबाई रोते रोते भी, पीटते पीटते भी केवल हा विट्ठल, हा कृष्ण, हा गोविंद कहती रही। इसके अलावा उन्होंने एक और शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। बुरी तरह पीटते रहने के बाद भी सास ने कहा, यह तो मामूली सी मार है, इससे यह मारने वाली नहीं है। इसको इतना पीटो, ऐसा पीटो कि यह चलने के लायक ही ना रहे, वरना यह फिर कोई बहाना बनाकर घर से भाग जाएगी और पंढरपुर की यात्रा करेगी। अब इसका ध्यान कौन रखेगा? अभी तो 2 सप्ताह हैं पंढरपुर की यात्रा में। इसको पकड़ो और चलकर खंबे से बांध दो। 2 सप्ताह तक ना रोटी ना पानी और रोज इसकी पिटाई करो, तभी यह मानेगी। सास की आज्ञा पर सखूबाई को उनके पति ससुर ने खंबे से बांध दिया और खूब पीटा और उन्हें भोजन पानी देना सब कुछ बंद कर दिया। अब सखूबाई के हृदय में यह दुख नहीं था, इस बात का मलाल नहीं था कि मुझे बांध दिया गया है या मुझे मारा गया है या मुझे गाली दी गई है।
अगर उनके हृदय में कोई दुख और पीड़ा थी तो सिर्फ एक ही कि हे श्री कृष्ण, आपके भक्तों के बीच में मुझे कितना सुख मिल रहा था। पहली बार जीवन में भक्त मंडली में मुझे नाचने को मिला और मैं आपके दर्शन के लिए आ रही थी। ठाकुर जी, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इस जन्म में इस नरक से निकल सकूं। हे करुणा निधान, हे ठाकुर जी, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इस जन्म में आपके दर्शन कर पाऊं? क्या मैं आपके मंदिर में आकर आपके भक्तों के बीच में नहीं नाच सकती? सखूबाई ठाकुर जी को याद करते करते आंसू बहाती जा रही थी और कहती जा रही थी कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ उपाय करो कि मैं आपके दर्शन के लिए पंढरपुर पहुंच सकूं। मैं बहुत पतित हूँ, दीन हूँ, अधर्म हूँ, मेरी सामर्थ्य नहीं है प्रभु कि मैं आप तक आ सकूं। हे प्रभु, अब तो कृपा करो, कितना सुंदर अवसर मिला है। भक्तों की मंडलियां जा रही हैं और आपके दर्शन के लिए बार बार अवसर नहीं आएगा। हे नाथ, अब तो कृपा करो, मुझे आपके दर्शन करने हैं। ठाकुर जी, अगर आप कृपा करोगे तभी तो दर्शन हो सकते हैं, वरना तो मेरी सामर्थ्य ही नहीं है मैं इनके चंगुल से छूट पाऊं। सखूबाई जी मन ही मन ठाकुर जी को याद कर रही थी और चिंतन कर रही थी। और जब भक्त, और वो भी सच्चा भक्त, किसी पीड़ा में हो, किसी दुख में हो, किसी तकलीफ में हो, तो ठाकुर जी भला चैन से कैसे रह सकते हैं। अब इधर रुक्मणी जी ने देखा कि प्रभु के चेहरे पर तो बड़ी उदासी छाई हुई है, बड़ी चिंता है। उनका चेहरा सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि हे नाथ, आप चिंता में कैसे लग रहे हैं? आपका कोई भक्त कष्ट में है क्या? भगवान ने कहा, हाँ, एक ऐसी मेरी भक्त है जिसको बहुत पीटा जा रहा है, उसको दुख दिया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है और वह मेरी भक्त मुझसे मिलना चाह रही है, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसको बांध दिया है। आपको थोड़े दिन के लिए हमसे विरह सहना पड़ेगा, यानी अलग रहना पड़ेगा रुक्मिणी जी, क्योंकि हमें अब कुछ दिन वहाँ पर रहना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। रुक्मिणी जी से ऐसा कहकर ठाकुर जी तुरंत ही सखूबाई के पास गए। वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि एक खम्भे से मोटी मोटी रस्सियों से जकड़कर उन्हें बांध दिया गया है और उनकी हालत बड़ी दयनीय है। ना उन्हें भोजन दिया जा रहा है, ना पानी दिया जा रहा है, बस गालियां ही दी जा रही है और पिटाई की जा रही है। सखूबाई की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके गालों पर सिर्फ आंसुओं के निशान थे, बाल बिखरे हुए, कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह इस हाल में भी प्रभु के ध्यान में मग्न थी। तब ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर नवयुवती का रूप धारण किया और आकर बोले, सखूबाई, मैंने सुना है कि तुम पंढरपुर जाना चाहती हो, चलोगी मेरे साथ पंढरपुर? पंढरपुर का नाम सुनते ही सखूबाई ने तुरंत आंखें खोली और कहा, सखी, मुझ पापिनी के भाग्य में ऐसा कहाँ है कि मैं भक्त मंडली के साथ पंढरपुर जाऊं? तुम देख तो रही हो मेरी हालत। स्त्री रूपी ठाकुर जी ने कहा कि सखूबाई, तुम जानती नहीं हो, मैं तो लेकिन तुम्हें बहुत समय से जानती हूँ। तुम तो मेरी बहुत बड़ी सखी हो। अच्छा, अब उदास परेशान मत हो। जिसकी सखी मैं होती हूँ ना, उसको मैं कभी उदास नहीं देख सकती। चलो, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ और तुम भागो और जाओ मंडली के साथ। तब सखूबाई कहने लगी, ना सखी, मेरी सास मुझे फिर पकड़ लेगी और खूब मारेगी। अब की बार ठाकुर जी बोले, बिल्कुल नहीं, इसकी तुम चिंता मत करो। ठाकुर जी ने ऐसा कहकर सखूबाई की रस्सियां खोल दी और स्वयं सखूबाई का रूप धारण करके रस्सी में खुद ही बंध गए। अब जिनका नाम सिर्फ याद करने से मोह माया के बंधन छूट जाते हैं, जिनको पाना बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है, सहज नहीं है, वही भगवान, वही ठाकुर जी अपने भक्त सखूबाई के लिए एक साधारण स्त्री की तरह बंध गए। अब वास्तव में सखूबाई जी तो पंढरपुर की यात्रा पर हैं, जा रही हैं, भक्त मंडली के साथ नाचते कीर्तन करते हुए, और इधर ठाकुर जी सखूबाई का भेष धारण करे हुए चुपचाप रस्सी में बंधे पिटाई खा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। ठाकुर जी चुपचाप बंधे हुए हैं। कई दिन बीत चुके हैं, ना उन्हें भोजन मिला, ना पानी मिला, बल्कि रोज पिटाई अलग से हुई। इसी तरह 14 दिन बीत गए। प्रभु ऐसे ही एक खम्भे से बंधे रहे, रोज डंडे गालियां खाते रहे। अब एक दिन उनके पति को, यानी सखूबाई के पति को, उन पर दया आ गई। उन्हें तो नहीं पता कि असली सखूबाई तो पंढरपुर पहुंच चुकी है। अब जब उनके पति को उन पर दया आई तो उन्होंने सखूबाई के रूप में जो ठाकुर जी वहां पर बंधे पड़े थे, उनको खोल दिया
अब पति की आज्ञा के अनुसार सखुबाई रूपी श्री भगवान ने स्नान किया और सुंदर सुंदर रसोई बनाई और सबको खिलाया। इतना सब कुछ सहने के बाद भी पहले उन्होंने सबको भोजन कराया। अब देखिए भगवान के हाथों बनाए गए भोजन का चमत्कार। अब भोजन पाने के बाद उन तीनों का हृदय परिवर्तन हो गया। उन तीनों के हृदय में बड़ा प्यार उमड़ पड़ा। सखुबाई रूपी भगवान ने अपनी सेवा और सुंदर व्यवहार से पति, सास और ससुर तीनों के स्वभाव को ही बदल दिया। अब तीनों सखुबाई स्वरूप श्री भगवान से बड़ा प्रेम करने लगे, उनका बड़ा सम्मान करने लगे। उधर सखुबाई पंढरपुर पहुंचकर नाम संकीर्तन करते हुए नाच रही थी। प्रभु के प्रेम में मगन तो वह इस बात को भूल ही गई कि मेरी जगह तो मेरे घर पर कोई और सखी बंधी हुई है। वह आनंद में डूबी हुई सखुबाई ने चंद्रभागा नदी में स्नान करके मंदिर के अंदर प्रवेश किया। अब वह मंदिर में जाकर श्री हरि के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब गई। सखुबाई जी का प्रभु में ऐसा मन लगा कि उन्होंने प्रभु के सामने यह संकल्प ले लिया कि ठाकुर जी, जब तक शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी, आपके श्री चरणों में रहूंगी। अब भला उन्हें क्या पता था कि उनके बदले पंढरीनाथ जी वहां बंधे हुए हैं। सखुबाई को तो बस एक ही धुन थी, भगवान का सानिध्य पाना, भगवान के चरणों में लगे रहना। अब सखुबाई वहीं पर कीर्तन करती हुई भगवान के ठाकुर जी के ध्यान में संलग्न हो गई। सखुबाई के सामने अब वह स्वरूप प्रकट हुआ कि सखुबाई विह्वल हो उठी और भगवान के सौंदर्य के दर्शन में इतना मंत्रमुग्ध हो गई कि उसके प्राण ही छूट गए। अब एक ब्राह्मण उस मंडली में आया था। जब उसने सखुबाई के शव को देखा तो उसने अपने साथियों को बुलाया और सबने मिलकर सखुबाई के शरीर का अंत्येष्टि संस्कार किया। इधर रुक्मणी जी ने सोचा कि ठाकुर जी तो कह गए थे कि मैं कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा, इतने दिन बीत चुके हैं, आज तक वापस नहीं आए। फिर ध्यान देकर देखा कि जिसके लिए गए थे उसने तो शरीर ही छोड़ दिया। अब तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी हो गया। अब तो मेरे प्रभु को वहीं उनकी बहू बनकर रहना पड़ेगा। यह सोचकर रुक्मणी जी चिंता में डूब गई। अब रुक्मणी जी शमशान घाट पहुंची और वहां उन्होंने सखुबाई की राख, हड्डी वगैरह को इकट्ठा किया और प्रेम दृष्टि से देखा तो सखुबाई जीवित हो गई। सखुबाई को ऐसा लगा मानो वह गहरी नींद से जागी हो और फिर उसी रात को स्वप्न में रुक्मणी जी ने सखुबाई से कहा, देखो पुत्री, तुम्हारा प्रण पूरा हुआ। तुमने कहा था कि जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं पंढरपुर की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगी। अब तुम्हारा वह शरीर तो जल गया, अब तुम लौट जाओ। मेरे प्रीतम तुम्हारे रूप में तुम्हारे घर पर हैं। और वहां पर उनका आदेश पाकर सखुबाई आनंद मगन होकर 2 दिन बाद यात्रियों के साथ वापस लौट आई। अब सखुबाई को आता देखकर सखुबाई वेशधारी भगवान पंढरीनाथ जो वहां बहू के रूप में थे, उन्होंने सोचा कि अगर यह यहाँ आ गई और मैं भी यहाँ रहा तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत सास से कहा कि माँ जी, मैं पानी लेने जा रही हूँ। कहते ही उन्होंने घड़ा लिया और घाट पर आ गई और पूर्व परिचित सखी का वेश धारण करके असली सखुबाई से मिली। उन्हें देखते ही सखुबाई को तो सारी बातें याद आ गई। सखुबाई ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगाया और कहने लगी, हे सखी, आपकी कृपा से मुझे पंढरपुर जाने को मिला, मुझे मेरे ठाकुर जी के दर्शन हुए। और ऐसा कहकर उन्होंने उनके चरणों को पकड़ लिया और कहने लगी और रोने लगी। कहने लगी, बहन, मेरे पीछे तो तुम्हें बड़ा कष्ट भोगना पड़ा होगा। ठाकुर जी कहने लगे, अरे तुम चिंता मत करो, तुम तो सुखी हो गई ना। सखुबाई ने कहा, हाँ, मैं तो बहुत सुखी हूँ। तब ठाकुर जी भी बताने लगे कि मुझे भी कोई कष्ट नहीं हुआ और अगर तुम्हें सुख मिला तो हर कष्ट तो मेरे लिए सुखमयी है। अच्छा, तुम अब यह घड़ा लो, इसमें जल भरो और घर जाओ। सखुबाई घड़ा भरकर अपने घर को आ गई और ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। सखुबाई घड़ा उठाकर घर पहुंची और स्वाभाविक अपने रोज के काम में लग गई। सखुबाई को सास ससुर और पति के बदले स्वभाव को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने क्रूर स्वभाव के विपरीत इतना प्यार मिल रहा है। वो हैरान रह गई, क्योंकि इससे पहले जब वह घर छोड़कर गई थी तब तो उसके सास ससुर पति सब मिलकर उन्हें मारते और डांटते थे, गालियां देते थे, खंबे से बांध कर रखते थे, खाना नहीं देते थे।
इतना हृदय परिवर्तन देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन वही ब्राह्मण जिसने सखूबाई के शरीर का अंतिम संस्कार किया था, पंढरपुर से दर्शन करके वापस आया। जब वापस आया तो सीधे सखूबाई जी की ससुराल गया और वहां जाकर कहने लगा कि मैं आपको एक बुरी खबर देने आया हूँ। आपकी बहू पंढरपुर गई थी, जहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके उसके तो प्राण निकल गए। फिर हम सब ने उसे पहचान लिया और उसके शरीर का वहीं अंतिम संस्कार भी कर दिया। यह बात सुनकर परिवार वाले कहने लगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं? ब्राह्मण देवता, हमारी बहू तो घर के अंदर काम कर रही है। और जब ब्राह्मण देवता को विश्वास नहीं हुआ तो सखूबाई की सास ने आवाज लगाई। आवाज सुनते ही सखूबाई सामने आ गई। उन्हें सामने देखकर उन ब्राह्मण के तो होश उड़ गए। आखिर ब्राह्मण के बहुत कहने पर उन्होंने सखूबाई को अपने पास बुलाकर पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, हमने तो तुम्हें यहाँ बांध कर रखा था, लेकिन यह ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि तुम पंढरपुर में गई थी और वहीं पर मर भी गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसे सच हो सकता है? तुम तो यहीं थी। तब सखूबाई जी ने कहा, यह जो कह रहे हैं वे बिल्कुल सच कह रहे हैं। जिस समय आपने मुझे बांध कर रखा था उसी समय कोई नवयुवती स्त्री आई थी। उसने मेरी सहायता की और मुझे खोल दिया। तब मैं भक्त मंडली के साथ में पंढरपुर गई और मेरे बदले वह यहाँ बंधी रही। मुझे तो उसने वहाँ भेज दिया और यहाँ पर वह आप सबका प्रतिकूल व्यवहार सहती रही, आप सबकी मारपीट सहती रही। मैं पंढरपुर जरूर गई थी और वहाँ एक दिन मैं बेहोश भी हुई। बाद में मुझे पता चला कि मैं तो मर गई थी। फिर मेरे शरीर को जलाया भी गया था, पर रुक्मणी जी ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया और वापस भेज दिया। और जब मैं नदी के पास आई तो वही युवती जिसने मुझे खोला था, जो मेरी जगह यहाँ बंद कर पड़ी थी, वो मुझे घड़ा देकर चली गई। आप लोग जानते हैं वो युवती कौन थी? तो सास ससुर और पति कहने लगे, नहीं, हमें तो नहीं पता। सखूबाई ने कहा, जब वो चली गई तब मुझे पता चला कि वो मेरे पांडुरंग विठल जी ही थे। और आप लोगों का तो बड़ा सौभाग्य है कि आपको मेरे इष्ट के दर्शन हो गए। ऐसा सुनते ही सखूबाई के सास ससुर और पति उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। हमारे घर में ऐसी परम भक्त परम साध्वी रहती है जिसके अधीन श्री भगवान है। हमने तुम्हें बहुत दुख दिया, बहुत सताया, हम पर कृपा करो। संत सखूबाई ने सास ससुर और पति को भक्ति का उपदेश दिया। अब तीनों भजन परायण होकर सखूबाई की कृपा से भगवत धाम को प्राप्त हुए। इसीलिए भक्त अगर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहा हो और उसके जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं, कितने भी कष्ट, कितनी भी परेशानियां आए, तो उसे उन कष्टों से कभी भी घबराना या परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि अब श्री हरि जल्दी ही आने वाले हैं। क्योंकि जब जब भगवान हमारे जीवन में कष्टों को देते हैं, भेजते हैं, तो समझ लीजिए कि अब उनकी कृपा दृष्टि होने वाली है। जब जब प्रतिकूलता किसी भक्त के जीवन में आई हो तो भगवान का ऐसा अवतार हुआ है कि जो ना तो पुराणों में लिखा है ना ही शास्त्रों में, और भगवान हमें हर क्षण देख रहे हैं। इसीलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में चाहे कितने भी दुख, कितने भी क्लेश आए, आपको दुख क्लेश देने वाले व्यक्ति को कभी क्लेश देने का विचार मत करना, यानी बदला मत लेना, बल्कि आनंदित होकर जब दुख को सहना पड़े तो ठाकुर जी की कृपा आप पर जरूर होगी और ठाकुर जी आएंगे, आपको अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर इससे हम सबका जन्म मरण का बंधन दूर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये सखूबाई की कथा समाप्त होती है। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, विठल भगवान की जय। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं आज के अध्याय का आगे का वृतांत। देव ऋषि नारद ने नारायण मुनि से कहा कि हे ब्राह्मण, आपके श्रीमुख से मैंने बहुत सारी दिव्य कथाओं को सुना है, लेकिन अभी भी मेरा यह लालची मन तृप्त नहीं हुआ है, और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है। इसीलिए हे मुनिवर, कृपा आप श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, जो मनुष्यों के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वह समस्त तत्वों का प्रकाशक, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला और मुक्ति बीज का कारण है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं आपका शरणागत भक्त और शिष्य हूँ।
इसीलिए आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाएं। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णमयी परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतरित हुए थे? किस युग में, किस कारण के लिए और कहाँ उनका जन्म हुआ? उनके पिता वसुदेव कौन थे या फिर माता देवकी भी कौन थी, बताइए। किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की? श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया? हे मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका ग्रह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कीड़े जैसे कंस से भय क्यों हुआ? उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन कौन सी लीलाएं की? वे तो जगदीश्वर हैं, फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया? वे सभी गोपांगनाएं कौन थी? या फिर वे ग्वाल बाल कौन थे? यशोदा जी कौन थी? नंदराय जी कौन थे? उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया था? श्री हरि की प्रेयसी गोलोक वासिनी पुण्यवती श्री राधा क्यों ब्रज में ही ब्रज कन्या होकर जन्मी? और गोपियों ने किस प्रकार से बड़ी दुर्लभ अवस्था में मिलने वाले परमेश्वर को प्राप्त किया? और फिर श्री कृष्ण अंत में उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए? हे महाभाग, पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के बाद भगवान कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे? आप उनकी यह सारी लीला कथाएं हमें सुनाइए, क्योंकि उसको सुनने और कीर्तन का बड़ा पुण्यदायी है। श्री हरि की यह कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भवसागर से पार उतारने के लिए नौका के समान है। भगवान की यह कथा शोक सागर का नाश करने और मुक्ति देने वाली है। यह कानों में अमृत के समान मीठी लगती है। हे कृपा निधि, मैं आपका भक्त और शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि की कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तब नारायण मुनि बोले कि हे देव ऋषि और कुल को पवित्र करने वाले नारद मुनि, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्ति राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इन सब में भ्रमण करते रहते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो। भगवान गदाधर के शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा यानी पृथ्वी को भी पवित्र करते इधर से उधर विचरते रहते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र करते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसीलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। और जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सभी देवता वास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहने लगते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ के समान बन जाते हैं। और जिसका मन भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने में लगा हो, उन कथाओं से जिन्हें विशेष प्रेम हो और कथा सुनकर जिनके नेत्रों में आंसू छलक आते हों और शरीर में रोमांच भर जाता हो, मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त बताया है। जो मन, वाणी और शरीर से स्त्री, पुत्र आदि सबको श्री हरि का ही स्वरूप मानता है, उसे विद्वानों ने सच्चा भक्त कहा है। जिसकी सभी जीवों पर दया हो और जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्णमयी जानता हो, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। हे देव ऋषि, अब सुनो। एक बार गोलोक में श्री कृष्ण बिरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को वह अच्छा नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां से उठकर जाने लगी। तब श्री दामा ने उन्हें रोका और इस बात पर श्री राधा ने श्री दामा अर्थात सुदामा को श्राप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ, यानी तुम राक्षस योनि में जन्म लो। तब श्री दामा ने भी श्री राधा रानी को श्राप दे दिया कि जाइए, आप भी मानवीय योनि में जाइए। वहाँ गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायण नाम के एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा। इसीलिए पृथ्वी पर मूर्ख लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय के बाद आपका विछोह होगा। एक दूसरे को शाप देने के बाद श्री दामा और श्री राधा दोनों ही को बहुत दुख हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर बनोगे
और अंत में श्री शंकर जी के त्रिशूल से छिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास वापस लौट आओगे। श्री राधा को बड़े प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा कि वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर आऊँगा और ब्रज में जाकर वहाँ के पवित्र वनों में तुम्हारे साथ विहार किया करूँगा। मेरे रहते तुम्हें क्या डर है। उधर बिरजा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे वे लवण, इक्षु, सुराघृत, दधि, दुग्ध और जल रूप 7 समुद्र हो गए। यह सब श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की ही लीला है जो ब्रिज में परम दिव्य पवित्रमयी विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इसी कारण से लीलामयी श्री राधा और श्री कृष्ण वह कल्प में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। श्री राधा रानी गोकुल में वृषभानु के घर पर प्रकट हुई और यह कथा तो आप पहले भी इस अध्याय से पहले सुन चुके हैं। तो अब आगे की कथा जानिए। नारद जी ने कहा, हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण जी, किसकी प्रार्थना और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था। तब श्री नारायण जी कहने लगे, प्राचीन समय की बात है। वार कल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी और दुखी हो गई थी। इसीलिए शोक से पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे जिनका मन अत्यंत परेशान हो रहा था। और पृथ्वी पर उन देवताओं के साथ श्री ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा कि देवेश्वर ब्रह्मा जी ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान हो रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनीन्द्र और सिद्धेंद्रगण उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के परम ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे हैं। उनके नेत्र उस समय भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे और उनके पूरे शरीर में रोमांच भरा हुआ था। हे मुनि श्रेष्ठ, देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन यानी ब्रह्मा को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित हृदय से ब्रह्मा जी की स्तुति और रुदन करने लगी, अर्थात रोते हुए ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगी। तब जगत विधाता ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि भद्रे, तुम क्यों रो रही हो और स्तुति कर रही हो। बताओ किस उद्देश्य से तुम्हारा यहाँ आना हुआ है। विश्वास करो, तुम्हारा कल्याण होगा। हे कल्याणी, अब शांत हो जाओ और मेरे रहते भला तुम्हें क्या डर है। इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से बड़े आदर पूर्वक पूछा कि हे देवतागणों, यहाँ तुम्हारा मेरे पास किस लिए आना हुआ है, बताइए। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले कि हे प्रभु, सभी दैत्यों के भार से यह पृथ्वी दबी गई हुई है और हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया है। आप ही जगत के सृष्टा हैं, इसीलिए आप ही हमारा शीघ्र उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मा, आप ही इस पृथ्वी की गति हैं, इससे शांति प्रदान कीजिए। हे पितामह, यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उससे ही हम भी दुखी हैं, इसीलिए आप उस भार को दूर कीजिए। देवताओं की ऐसी विनम्रता और विनय पूर्वक बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा कि बेटी, तुम डर छोड़कर मेरे पास सुख पूर्वक रहो। बताओ किनका ऐसा भार है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो। भद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा और निश्चय ही तुम्हारा भला भी होगा। ब्रह्मा जी का ऐसा करुणामयी वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस कारण से भी दुखी थी अपनी दुख की कथा को कहने लगी, तात सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को भी मैं यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वह उनके आश्रित होती है, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। हे जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, इसीलिए आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिनके भार से पीड़ित हुई हूँ अब उनका परिचय देती हूँ। सुनिए, जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन है और जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापापियों की मनुष्यों का भार वहन करने में अब मैं सर्वथा असमर्थ हो गई हूँ।
जो अपने धर्म के आचरण से शून्य और नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो माता पिता गुरु पत्नी पुत्र और अपने आश्रितों का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूँ। हे पिताश्री, जो झूठ बोलते हैं, जिनमें दया और सत्य नहीं है, जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा और अपमान करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा दुख होता है। जो मित्रों से द्रोह करते हैं, दूसरों का एहसान नहीं मानते, झूठी गवाही देते हैं, विश्वासघाती और धरोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याणमयी सूक्तों, साम मंत्रों और एकमात्र मंगलकारी श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, यानी उसे बेचते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा दुख होता है। हे पितामह, शंखचूड़ के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से मैं पीड़ित हूँ। प्रभु, यह सब कष्ट मैंने आपसे कह सुनाया, यही मुझ अनाथ का निवेदन है। आप मेरा ये भार उतारने का कोई उपाय कीजिए। ऐसा कहकर पृथ्वी वसुधा बार बार रोने लगी। उनका रोना सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि हे वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो 10 भूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत विधाता ब्रह्मा जी भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम और भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे, यानी बरगद के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चर्म धारण कर रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे विभूषित हो रहे थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टिस धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे और अनेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे योगेंद्र गण से सेवित हो रहे थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्व का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से भी देख लिया करते थे। अपने 5 मुख द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जाप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनका शरीर रोमांचित हो उठता था। उसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तक नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया हुआ देखकर भगवान शंकर शीघ्र ही भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। फिर सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव जी ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा जी ने पार्वतीनाथ शिव जी से सारा वृतांत कह सुनाया, जिसे सुनकर भक्त वत्सल शंकर जी ने तुरंत ही मुंह नीचे कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्वती जी और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। फिर वहां ब्रह्मा और शिव ने देव समूह और वसुधा को यत्न पूर्वक सांत्वना देकर घर लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए। उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान के उस परम धाम का नाम बैकुंठ है और वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वहां पहुंचकर सभी ने भगवान श्री हरि की स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा कि तुम सब अब निश्चिंत होकर गोलोक को जाओ। पीछे से मैं भी लक्ष्मी जी के साथ आऊंगा। श्वेत दीप निवासी वे नर और नारायण मुनि और सरस्वती देवी वह सभी गोलोक में जाएंगे और अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश और वेद माता सावित्री यह सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों राधा के साथ द्विभुज श्री कृष्ण रूप में निवास करता हूँ। यहाँ सुनंद आदि पार्षदों और लक्ष्मी जी के साथ रहता हूँ। नारायण श्री कृष्ण और श्वेत दीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरी ही कलाएं हैं। तुम सब लोग गोलोक को जाओ, वहाँ तुम्हारे इच्छित कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहाँ आ जाएंगे। ऐसा कहकर श्री हरि उस सभा में मौन हो गए। तब उन सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट और विचित्र परम धाम जरा और मृत्यु को भी हर लेने वाला है। वह गम्य लोक बैकुंठ लोक से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से बना हुआ है। उसका कोई भी बाह्य आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं।
हे ब्रह्मा देवी लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख होकर चल दिए। उन सब की गति मन के समान तेज थी, इसीलिए वे सब के सब बिरजा के तट पर जा पहुँचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों के श्रेष्ठ शृंग दिखाई दिए, जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों के वन मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों और कामधेनु द्वारा सभी ओर से घिरा हुआ था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन है। हे देवेश्वर, वहां के सुंदर दृश्य का सभी देवताओं ने दर्शन किया। वे सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। हे मुने, वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्र नील पद्म राग हीरे और सोने की बनी हुई बंदियां उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को सुशोभित कर रही थी। हे मुने, फिर वहां देवताओं ने अत्यंत मनोहर नृत्य और सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा, जहां श्री राधा के गुणों का बखान हो रहा था। उस अमृतोपमयी गीत को सुनते ही वे देवता तो मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में ही सचेत होकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्यमयी मनोहर दृश्य देखे। अनेकों प्रकार के भेष धारण किए हुए समस्त गोपिकाएं उनके रास्ते में कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी, तो किसी के हाथों में वीणा वादन हो रहा था, किसी के हाथों में चमर थे, तो किन्हीं के हाथों में करताल, किन्हीं के हाथों में यंत्र वाद्य शोभा पा रहे थे, तो कितने ही रत्नमयी नूपुर की झनकार फैला रहे थे। बहुतों की रत्नमयी कांची बज रही थी, जिसमें छोटी छोटी घंटिकाओं के शब्द गूंज रहे थे। किसी के माथे पर जल से भरे हुए कलश थे, जो तरह तरह के नृत्य के प्रदर्शन का मनोरथ लेकर खड़ी हुई थी। नारद कुछ दूर आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे, जो राधा जी की प्रधान सखियों के आवास थे। वे रूप गुण वेश यौवन सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान थी। श्री राधा की सभी सखियां 33 गोपियां हैं, जिनकी वेशभूषा अनिवर्चनीय है, जिन्हें बताया नहीं जा सकता। उनके नाम भी सुनो: सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदम्ब माला, कुंती, जाह्नवी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शुभा, पद्मा, परिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अपर्णा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदिनी और नंदिना, यह सब की सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित हैं। तरह तरह के चित्रों से चित्रित होने के कारण यह बड़े सुंदर लग रहे हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्नमय कलश समूहों से जाज्वल्यमान हो रहे हैं, यानी चमक रहे हैं। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना की गई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसके ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है। ऊपर तो सब कुछ शून्य ही है, वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है। रसातलों से नीचे जल और अंधकार है, जो कि अगम्य और अदृश्य है। आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम अपनी आने वाली वीडियो में सुनाएंगे। चलिए अब हम पाठ करते हैं श्री कृष्ण चालीसा का। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के द्रग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला।
कुंडल सवन पीत पट आछे, कटि किंकणिका छन काछे। नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करी पय पान पुतन हितारियो, अका बका कागा सुर मारियो। मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखि तहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी बरसाई। लगत लगत ब्रज चहर बहायो, गोवर्धन नक धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकायो, मुख महा 14 भुवन दिखायो। दुष्ट कंत अधि उचम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी काली यही तब तुम लीनो, चरण चिन्ह दे निर्भय कीनो। करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संग हार्यो, कंस कही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। वहीं से मृतक छह सुतलायो, मात देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संघारो, लाय सदस शतदस सहस कुमारो। देवी तृण चीर संघारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवारियो। दीन सुदामा के दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, पी गई विष बजा के ताली। पिसाना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, संशय सकल मिठायो। तब संत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बड़े चीर भय हरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, समहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह 40 कृष्ण का पाठ करे उरधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, क्योंकि यह हमारे लिए अनमोल होता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण हर हर महादेव। धन्यवाद।